ये बताया कि जो देश विरोधी गतिविधियां करेगा, चाहे मालपुरा में हो, चाहे देश में किसी भी कोने में, उनके खिलाफ 100% ये सरकार काम करेगी। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर रहें, जो भी देश विरोधी जो भी गतिविधि है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो थोड़ा दूर हो गया। हाँ, फोटो कोई बात। लेकिन आज टोंक दौरे पर है, किस तरीके का दौरा है? सैयद को लेके भी अधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, किस तरीके के निर्देश और क्या दौरा आज है? आज़ादी के समय में आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ पे जंगलों के अंदर, जहाँ हमारा महत्वपूर्ण समाज रहता था, आदिवासी समाज, उसके अंदर एक महापुरुष पैदा हुआ जिन्होंने उस जमाने के अंदर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते सामाजिक जीवन में कैसे सुधार आए, कैसे शिक्षा में सुधार आए, किस तरह से उन लोगों का जीवन अच्छा बने, इसके लिए जिस महापुरुष ने जो संघर्ष किया, आज उसका 150वीं जयंती है भगवान बिरसा मुंडा की, जिनको भगवान का रूप माना जाता है हमारे आदिवासी क्षेत्र में सब जगह। पूरे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरी भारत के अंदर सरकारी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज मेरे को भी यहाँ टोंक जिले के अंदर आने का मौका मिला। आज हम सब लोग हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ में मिलते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाएंगे, इसके लिए आज मेरे को यहाँ आना हुआ। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी है उसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा बहुमत वाली पार्टी, किस तरीके देखते हैं? देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, जातिवाद से दूर हटते हुए बिहार की जनता ने जो आज आशीर्वाद जो एनडीए सरकार भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और उन मतदाताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने अखंड भारत को मजबूत करने के लिए जिस तरह से तेजी से आज भारत विश्व में आगे बढ़ रहा है, उसका समर्थन किया और आने वाले समय के अंदर हम और कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि गंगा बिहार से बंगाल की तरफ बहती है, पश्चिमी बंगाल के अंदर भी आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। एक तरफ राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे थे, चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे थे, वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल कर रहे थे, लेकिन अब नतीजे सामने हैं। देखो, जनता समझती है कि कई चीज़ें, ये प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग की, ये एक स्वतंत्र संस्था है और जब 20, 22, 23 साल के अंदर कोई भी अगर चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको नया करने के लिए उसका पुनरीक्षण किया जाता है। कई मतदाता जिनके 100 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होगी, फिर भी वो रिकॉर्ड में हो सकता है कि वो एक्सपायर हो गए, नहीं गए, कितने भी जो मरते उनको हटाना, नए नामों को जोड़ना। कोई ऐसे वोटर हो जो हमारे देश के नागरिक में हो, बाहर के नागरिक हो, उनको हटाना। और वास्तव में ये सब चीज़ें अपन जीवन में जीने के लिए आज अपन डेली नहाते हैं, स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनते हैं, अपन नया कुछ वो करते हैं, तो कोई भी पुरानी चीज़ होती है तो उसको वापस किस तरह से उसका दोबारा परीक्षण होता है, इसके लिए ये प्रक्रिया है और उसका रिजल्ट जनता ने बताया कि ये प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है और ये आज राजस्थान के अंदर भी चालू होगी, टोटल 12 राज्यों में, और आने वाले समय पूरे देश के अंदर इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। अंततः विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह है? क्या उसके हार के कारणों पर मंथन कर रही पार्टी? देखो, वास्तव में ये चिंताजनक विषय है। वहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हुई है, उसके अंदर हमारी पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय के अंदर ये किस तरह से जनता का मूड हम वहाँ पे, किस तरह से जनता के जो अच्छे काम में कोई कमी रह गई हो तो उसको हम वापस दोबारा करें, इसके करेंगे, समीक्षा करेंगे और 100% आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी वापस, जिस तरह से आपने देखा कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव था जिसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम 242-40 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रखी थी। बाकी उसके बाद में जितने भी स्टेट के चुनाव, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे आज आपने बिहार के देखें, चाहे हरियाणा के हो, जिसमें एक तरफा % बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वापस रिटर्न आई है, हम कोशिश करेंगे कि ये अंतर चुनाव के अंदर जहाँ भी कमी है उसको देखते हुए आगे हम सुधार करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।